फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज आपकी शिल्पी मैम आपको डिविजिबिलिटी के स्टार्टिंग के रूल्स समझाएंगी। कैसे हम चेक कर सकते हैं अपने नंबर्स को, क्या ये नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड 9, क्या ये नंबर इनसे डिविजिबल है? तो कुछ नंबर्स मैं आपके पास लेकर आई हूँ आज इस वीडियो में कि इनको चेक करेंगे हम वैदिक मैथ्स के फॉर्मूले से, क्या ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है। ये आपको बहुत बेनिफिट्स देंगे आपके मैथ्स में भी। ठीक है, कोई नंबर्स आपसे पूछा जा रहा है एमसीक्यूज क्वेश्चंस में, इट इज डिविजिबल बाय 2, इट इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, इट इज डिविजिबल बाय 8 और नॉट। तो ये आपको वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी उन नंबर्स को चेक करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 3, 2, 4, 8। सबसे पहले हम 2 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। कौन सी डिविजिबिलिटी? 2 की। आई नो आपको कुछ जनों को ये पता होगा 2 की डिविजिबिलिटी बहुत इजी है, पर कुछ बच्चों को नहीं पता होता 2 की डिविजिबिलिटी का रूल ही क्या है। जब मैं पूछती हूँ ना बच्चों से क्वेश्चंस तो 2 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, तो ब्लैंक हो जाते हैं कई स्टूडेंट्स कि 2 की डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है, 2 डिविजिबिलिटी ही क्या होती है। तो डिविजिबिलिटी पहले मैं आपको बताना चाहूंगी। डिविजिबिलिटी मींस डिवाइड। आप चेक करिए क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। मींस ये होता है हमारा डिविजिबिलिटी चेक करने का, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अब आप कहेंगे मैम इस पूरे नंबर को डिवाइड करना है? नहीं करना है इस नंबर्स को डिवाइड। आपको सिर्फ एक बताऊंगी ट्रिक आपको कि उससे ही चेक करके बता सकते हैं ये नंबर डिवाइड है या नहीं है। तो 2 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है लास्ट नंबर आपका इवन होना चाहिए। लास्ट नंबर क्या होना चाहिए? इवन। लास्ट नंबर इवन होना चाहिए। इवन इवन नंबर्स पता है आपको 0, 2, 4, 6, 8 ये हमारे इवन नंबर होते हैं। तो लास्ट नंबर शुड बी 0, 2, 6, 4, 8। ये अगर हमारे पास है दैट मीन्स वो नंबर 2 से डिविजिबल है, चाहे उससे पहले जितने भी नंबर्स हैं वो ऑड ही क्यों ना हो। ठीक है, पर लास्ट नंबर हमारे पास इवन होना चाहिए, दैट मीन्स वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है। चलिए, तो ये वाला नंबर अब आपको दिख गया है कि हाँ ये 8 है मैम, तो ये तो डिविजिबल हो गया। यस करेक्ट। ये लास्ट नंबर आपका अगर इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट एग्जांपल है 4, 5, 3, 7। ओके, अब आपने चेक किया, आपने बोला होगा अपने मन में नो मैम ये तो नहीं है डिविजिबल। करेक्ट, ये नहीं है डिविजिबल। ठीक है, ये करेक्ट, ये डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लास्ट नंबर हमारा ऑड है। तो ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 3, 7, 5, 9 ये है हमारे दीज आर ऑड नंबर्स। तो क्लियर हुआ होगा आपको इवन एंड ऑड नंबर्स। 2 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है लास्ट चेक करो कि लास्ट नंबर वन प्लेस पर आपकी कौन सा नंबर है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है। इवन है तो इट शुड बी डिविजिबल बाय 2। नाउ क्लियर। 2 के बाद आते हैं हम 3 की डिविजिबिलिटी के रूल्स पर। तो 3 के डिविजिबिलिटी का रूल्स चेक करने का फॉर्मूला है टोटल नंबर सम वैल्यू। ठीक है, इसमें कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि मैम 3 की डिविजिबिलिटी का रूल हो गया मतलब लास्ट में ऑड नंबर्स। नो, ये नहीं होता है। लास्ट में ऑड नंबर मतलब कि वो हमारा 3 से डिविजिबल हो गया है, ऐसा नहीं है। 2 के में इवन होना चाहिए, 3 के में ऑड होना चाहिए, ऐसा नहीं है। 3 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है टोटल नंबर सम वैल्यू मींस सारे नंबर जितने भी गिवन है उन सब का एडिशन करें। 3 + 4 + 8 + 1 इन नंबर्स को ऐड करके जो सम आ रहा है क्या वो 3 के टेबल में आता है, क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है। पूरे नंबर्स को तो हम 3 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम सिर्फ चेक करेंगे टोटल करके। एक और चीज मैं आपको इजी कर रही हूँ जो कोई भी वीडियोस में किसी ने नहीं बताया होगा, क्या कि 3 की डिविजिबिलिटी में हम एक सिंपल सा और मेथड कर सकते हैं। सभी नंबर्स को ऐड ना करके जितने भी 9 नंबर बन रहे हैं उनको कैंसिल कर दें। 8 और 1 9, रेस्ट नंबर को ऐड कर दें, आंसर इज 7। तो 7 इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब आप कहेंगे मैम 9 नंबर क्यों लेस किया आपने? 9 नंबर मैंने इसलिए लेस किया क्योंकि आपके लिए इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना। अब आप सारे नंबर्स को ऐड कर लो। 3 + 4 7 + 8 15 + 1 16। 16 का क्या होता है? अगर हम 16 में भी 1 सिंगल लेकर आएंगे तो मतलब 1 + 6 = 7। ये रूल मैंने आपको अपने डिजिटल रूट में भी बताया है कि सारे नंबर्स को चेक कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, या आप अपने जितने भी 9 नंबर है उनको कैंसिल करके रेस्ट नंबर्स को ऐड करें।
क्या वो डिविजिबल है, क्या वो नंबर उस चेकिंग के लिए जब हम डिवाइड का रूल फॉलो करते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो करते हैं, स्क्वायर्स में बताया मैंने, क्यूब्स में बताया, तो क्या वो नंबर सेम आ रहा है, सिमिलर आ रहा है, तो वहां पर यही वाला रूल है वो। तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। और एग्जांपल्स लेते हैं जो हमारे 3 से डिविजिबल है या नहीं है। 4 2 6 1 7 4 5। अब इतना बड़ा नंबर लिया है मैंने, सारे नंबर्स को ऐड करेंगे टाइम तो लगेगा ना, है ना। तो मैंने जो आपको इजी रूल बताया ना 9 नंबर्स को लेस करने वाला, वो इजी पर लगेगा आपको। 7 और 2 9, 5 और 4 9, वो तो मैं कैसे कैंसिल कर सकती थी। ओके, रेस्ट नंबर को ऐड कर देती हूँ। 3 + 1 4, 4 और 4 8। सपोज यहाँ नंबर एक और होता हमारे पास 1, ठीक है। अब आप कहोगे मैम ये तो पूरा ही 9 हो गया, क्या इसको हम कैंसिल कर दीजिए, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 5 एंड 4 9, आंसर है 0। 0 आंसर भी आपका 3 से डिविजिबल है अगर सारे नंबर्स कैंसिल हो जाते हैं 9 से। फॉर एग्जांपल अगर नंबर होता 4 5 8 1, ठीक है, क्या ये 3 से डिविजिबल है? यस, मैंने देखते ही बता दिया। क्यों? क्योंकि 5 और 4 9 है, 1 और 8 9, तो 0 आंसर 0 है, दैट मींस वो 3 से डिविजिबल है। अब इसको एडिशन में टाइम लगेगा ना। 5 और 4 9, 9 और 8 17, 17 और 1 18, 18 क्या होता है? 1 और 8 9, तो 9 नंबर क्या है? 3 से डिविजिबल है, तो आंसर तो यस ही आएगा ना। आपका 9 नंबर और 0 नंबर सेम होते हैं। क्लियर? क्लियर? एक और एग्जांपल लेना चाहेंगे तो वो हम ले सकते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। 4 5 3 2 9 7। सपोज मेरा क्वेश्चन है क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो मैं ऐसे ही रैंडम नंबर लेती हूँ। ये मत सोचना कि मैम प्लानिंग करके ले ली कि डिविजिबल है या नहीं है, ऐसे ही क्या पता वो हो जाए, क्या पता नहीं हो, ठीक है। 5 और 4 9, 9 सिंगल, 7 और 2, ये तो हो ही गया, डिविजिबल ही हो गया, है ना। ये तो मैं ऐसे ही ले लेती हूँ नंबर्स, ऐसे मैं क्लास में लेती हूँ तो क्लास में भी ऐसे रैंडम नंबर ले लेती हूँ, चांस ही बात है वो डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। तो ये डिविजिबल, ये भी डिविजिबल हो गया, ये 3 से डिविजिबल है। अब देखो इजी, अब हमने सारे नंबर्स को कैलकुलेट करे नहीं करेगा हमने सारे नंबर्स को कैलकुलेट, हमने इजी कर लिया, 9 9 नंबर्स को लेस कर दिया, बचे हुए 10 नंबर को हमने ऐड करके चेक कर लिया क्या वो 3 से डिविजिबल है। यस, ये 3 से डिविजिबल है, तो इट इज डिविजिबल बाय 3। ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। आई होप 3 की डिविजिबिलिटी आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट करते हैं रूल नंबर 4 पे। अब 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 3 4 2 7, ठीक है 7। अब मैंने 7 लिया है तो पहले देखते लिख दो आंसर नो। वाई नो? मैडम 4 तो आपने बताया नहीं, आपने नो बोल दिया। यस, नो इसलिए बोला है क्योंकि लास्ट नंबर क्या है मेरा? ऑड है, ऑड है, लास्ट नंबर क्या है? ऑड। मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी, कोई भी इवन नंबर का टेबल होता है उसके लास्ट में कभी भी ऑड नंबर की प्लेसमेंट नहीं होती है। कोई भी इवन नंबर का टेबल आप ले लीजिए, उसके लास्ट में आपको कभी भी ऑड नंबर्स नहीं मिलेंगे। ये इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है 7। तो मैं पूछ रही हूँ 4 की डिविजिबिलिटी, ठीक है ना। तो 4 क्या है मेरा? इवन नंबर है, तो इवन नंबर में लास्ट में मेरा क्या होना चाहिए? इवन नंबर ही होना चाहिए। तो लास्ट में मेरा ऑड है तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो आप देखते ही लिख दीजिए नो। और अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि 4 की डिविजिबिलिटी का करेक्ट रूल क्या होता है। सपोज यहाँ 8 होता, अब 7 नहीं है, ठीक है ना, अब 8 है, क्या ये डिविजिबल है? अब ये डिविजिबल हो गया, कैसे हो गया? हमने तो कुछ चेक ही नहीं करा, ठीक है ना। ऐसा है कि लास्ट में इवन है तो हो गया? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। 4 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है लास्ट 2 नंबर्स। क्या होता है? लास्ट 2 नंबर डिविजिबल बाय 4 और नॉट। लास्ट 2 नंबर्स चेक करेंगे डिविजिबल है या नहीं है। लास्ट 2 नंबर्स क्या ये 4 के टेबल में आते हैं? करेक्ट। 7 4 are 28, तो 7 से जा रहे हैं। लास्ट 2 नंबर्स इट्स डिविजिबल बाय 4 और नॉट। यस, लास्ट के 4 नंबर। अब इससे पहले कितने नंबर हो, 1 हो 5 हो 3 हो 7 हो, कोई भी नंबर हो x y z, हमें कुछ नहीं करना है, लास्ट 2 नंबर चेक करने हैं क्या वो 4 से डिविजिबल है, ठीक है। यस, ये 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं 4 के लिए, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 3 7 2 4, चलिए अब 3 7 2 4, अब आप कहेंगे लास्ट नंबर, तो मैम यस करेक्ट, ये 4 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट 2 नंबर्स हमारे
4 के टेबल में आते हैं। 4 6 24, तो ये पूरा नंबर हमारा 4 से डिविजिबल है। करेक्ट। आई होप 4 आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल आते हैं हम 5 के रूल पे। कौन सा रूल? 5 का रूल। 5 के रूल में हमें क्या चेक करना है? 5 के रूल में हमें चेक करना है लास्ट नंबर 0 और 5 होना चाहिए। लास्ट नंबर क्या होना चाहिए? 0 और 5। तो लास्ट में 0 है तो 5 से डिविजिबल है, लास्ट में 5 है तो वो 5 से डिविजिबल है। इजी है ना? 2 और 5 तो बहुत ही इजी होते हैं। 2 में इवन नंबर होना चाहिए, 5 में लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। पूरा नंबर चाहे कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी नंबर हो, और लास्ट में अगर आपके 0 है या लास्ट में 5 मेंशन है, इट इज डिविजिबल बाय 5। मुझे नहीं लगता इसका मेरे को और एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करने की नीड होगी। आई होप 5 आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं हम 6 की डिविजिबिलिटी पर। 6 की डिविजिबिलिटी 7 2 4 8। 6 7 2 4 8। आपको 6 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है, 6 का रूल होता है 2 and 3। 6 का क्या होता है? 2 and 3। क्या होता है? 2 and 3। तो आपको चेक करना है ये दोनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। 6 के डिविजिबिलिटी में क्या चेक करना है? 2 और 3। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम? 2 का चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? 2 का। क्यों चेक करेंगे 2 का? 3 का क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि 2 सबसे इजी है भाई, लास्ट में चेक कर लीजिए इवन है या ऑड है। अगर वो 2 से डिविजिबल है, ऐसा नहीं है कि वो 3 से भी होगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है। हमें 3 से चेक करना पड़ेगा कि वो 3 से भी है या नहीं है। अगर ये दोनों से डिविजिबल है ये नंबर, तो ये 6 से होगा, तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमें चेक करना है 2 से है, 2 से है क्योंकि लास्ट क्या है? इवन नंबर है, तो 2 से है। 3 का रूल क्या होता है? अभी बताया मैंने आपको 3 का रूल ना, अभी बताया 3 का रूल क्या होता है? टोटल नंबर सम वैल्यू, या कोई 9 बन रहा है तो उसे कैंसिल कर दे। तो 7 और 2 9, प्लस नंबर क्या है? 12। यस, ये 3 से डिविजिबल है। अगर ये दोनों से डिविजिबल है तो क्या ये 6 से भी है? बिल्कुल है। अगर ये दोनों से डिविजिबल है तब ये 6 से डिविजिबल है। अगर ये 2 से होता और 3 से नहीं होता तो ये 6 से चेक करना ही है आपको। ठीक है ना? और एग्जांपल लेती हूं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा ये। 7 5 3 7। यहां 1 2 कुछ और नंबर भी ले लेते हैं। अब देखो सबसे पहले तो क्या चेक करना है? 2 का। लास्ट नंबर क्या है हमारे पास? इवन है या ऑड है? ऑड है, तो हमें चेक ही नहीं करना। लिख दो आंसर नो, ये 6 से है ही नहीं डिविजिबल। 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 ही बना कर रहा है, 2 से तो है ही नहीं डिविजिबल। अगर 2 से नहीं है तो हमें 3 भी चेक नहीं करना है। हमें अपना टाइम सेव करना है ना, तो हमें 3 भी चेक नहीं करना है। सपोज यहाँ 3 ना होके यहाँ पर होता 7 ना होके 4 होता। अब 2 से तो हो गया, अब चेक करना है 3 से है या नहीं है। अगर उसने मना कर दिया ना 3 ने, तो ये 6 से नहीं होगा। तो हम चेक कर लेते हैं 3 से। 7 और 2 9, 5 और 3 4, 5 और 4 9, रेस्ट नंबर बचा हमारा 1 + 3 = 4। तो 4 क्या है? डिविजिबल ही नहीं है। 4 क्या है? 3 से डिविजिबल नहीं है। दैट मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ये 6 से डिविजिबल नहीं है। 6 से क्या नहीं है? ये डिविजिबल नहीं है। तो क्लियर हुआ आपको 6 की डिविजिबिलिटी में क्या चेक करना है? 2 and 3 बोथ नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। क्या वो नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है या नहीं है? दोनों से होना जरूरी है। अगर नहीं है, एक से है तो भी नहीं होगा। तो 6 के रूल में आपको दोनों डिविजिबिलिटी चेक करनी है, क्या वो डिविजिबल है या नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने 8 की डिविजिबिलिटी। 8 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है बताते हैं हम आपको। 7 2 1 4 8। अब 8 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है लास्ट 3 नंबर। क्या चेक करना है? लास्ट 3 नंबर्स। यस, आपने 2 में देखा लास्ट नंबर इवन ऑड है या नहीं है, 4 में देखा लास्ट 2 नंबर्स। ठीक है, अब 8 में देखेंगे लास्ट 3 नंबर्स। क्या देखेंगे? लास्ट 3 नंबर्स। इससे पहले कुछ भी नंबर हो, 1 2 5 कोई भी नंबर एक्स वाई जेड, हमें तो सिर्फ ये 3 नंबर से मतलब है 8 में। ये 3 नंबर 8 से डिविजिबल होने चाहिए।
पूरा नंबर चेक करने की नीड नहीं है। क्या ये 8 से डिवाइड हो रहे हैं? मेरे लिए तो नहीं हो रहे हैं। अगर यहाँ नंबर होता 4, अब ये डिविजिबल है 8 से। क्यों? पहला नंबर क्या था मेरा 148, तो आप चेक कीजिए 8 से डिवाइड करके, 8 1 8, 6 रिमेनिंग 68, तो 68 तो 8 के टेबल में आता ही नहीं है, तो डिविजिबल नहीं होगा। अब मैंने लिया 4, क्या लिया मैंने 4, तो 8 1 8, अब फिर रिमेनिंग होगा 6, तो 64, तो 64 तो 8 के टेबल में आता है, कब आता है 8 सा, तो ये पूरा कैंसिल हो गया ना, 8 के टेबल से डिवाइड हो रहा है ना, 8 के टेबल में डिवीजन तो आता है ना आपको डिवाइड करना, तो अगर आपको डिवाइड करना आता है तो आप चेक कर सकते हो कि 144 8 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो ये 8 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। तो क्या करना है सबसे पहले आपको 8 की डिविजिबिलिटी में लास्ट 3 नंबर्स चेक करने हैं। कौन से नंबर्स चेक करने हैं? लास्ट के 3 नंबर चेक करने हैं, क्या वो 8 के टेबल में आते हैं। 8 के टेबल में अगर ये 3 नंबर्स आते हैं तो ये पूरा नंबर जो भी गिवन होगा आपको वो 8 से डिविजिबल होगा। आई होप आपको भी 8 की डिविजिबिलिटी क्लियर हुई होगी। अब आते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल पे, 9 की। 9 की डिविजिबिलिटी का रूल वही है जो हमने अभी किया है। कौन सा किया है? 3 का। 3 में क्या किया है? टोटल नंबर सम वैल्यू और 9 नंबर्स को लेस कर दिया, तो हमने चेक कर दिया रेस्ट नंबर्स को देखकर कि क्या ये 9 से डिविजिबल है। अगर वो 9 से डिविजिबल है तो ये वो 3 से डिविजिबल है तो ये 9 से भी डिविजिबल होंगे। बट एक चीज यहां पर देखनी पड़ती है, 3 से नंबर डिविजिबल ज्यादा हो सकते हैं, 9 से नहीं। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि 3 में अगर लास्ट नंबर, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करते करते बताती हूँ, पूरा डिटेल में क्लियर हो जाएगा। 9 से चेक करने के लिए हमें पूरा टोटल नंबर सब वैल्यू देखना है, 9 को कैंसिल, 4 और 3 9, रेस्ट नंबर को ऐड कर दो, देखो अभी क्लियर हो जाएगा आपको। 6, अब आप कहोगे 6 यस मैम 3 से डिविजिबल, भाई ये 3 से ही तो डिविजिबल है, ये 9 से तो नहीं है। ये 9 के टेबल में 6 नहीं आता है, समझिए। जो मैं आपको भी बताना चाह रही थी ना वो यही आ गया, यहीं पे ही आ गया, आपको क्वेश्चन वो मिल गया। ये 3 से तो डिविजिबल है पर ये 9 से नहीं है, क्योंकि जो आपका नंबर बचेगा ना वो आपको चेक करना है क्या वो 9 से डिविजिबल है। 9 में 9 से चेक करना, 3 में 3 से चेक करना। बात समझ में आ गई? क्या करना है? 9 नंबर तो आपने लेस कर दिया। अब आप कहते हैं सारे नंबर ऐड कर लेते तब भी तो आ सकता था, नहीं आ सकता था। सारे नंबर्स ऐड कर लो, कितना आएगा? टोटल 15 आएगा। अब 15 नंबर क्या हुआ? 1 + 6 कितना हुआ? 1 + 5 कितना हुआ? 6 हुआ। 15 नंबर ही चेक कर लो, 3 में आता है ना, 9 में तो नहीं आता 15 नंबर, नहीं आता ना, तो वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ऐसा नंबर लो जो 9 से डिविजिबल हो। सपोज यहां पर एक और 3 होता, एक और 3 होता, अब क्या होता है यहाँ पर? अब होता हमारे पास 9, अब होता हमारे पास 9, तो हम ये 9 कैंसिल भी कर सकते थे। यस 9 कैंसिल कर दो, 3 और 3 6 7 8 9, अब बचा क्या हमारे पास? 0, तो 0 तो डिविजिबल है। मैंने आपको बताया जिस नंबर का भी सम 0 आता है वो भी नंबर डिविजिबल होता है उस नंबर से, ठीक है ना। 3 में भी बताया, 3 में अगर 0 आ जाता है तो भी डिविजिबल है 3। 9 में भी अगर 0 आ गया, 0 9 एक ही बात है, हम 9 को तो कैंसिल कर रहे हैं। 3 टाइम्स हमने 9 कैंसिल किया, करा ना। 1 टाइम हमने 3 3 1 और 2 करा, फिर 4, ये 2 टाइम्स किया हमने, 4 और 5 किया, 9 कितना टाइम्स किया? 2 टाइम्स। कितना हुआ टोटल नंबर इसका? 18 हुआ। 18 का क्या हुआ? 1 और 8 कितना हुआ? 9, 9 मतलब 9 के टेबल में आता है, तो इट इज डिविजिबल बाय 9। तो आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट में, या आप इसको दोबारा से एक बार चेक कर सकते हैं वीडियो को कि कहां आपकी मिस्टेक लगी है, कहां आपको करेक्शंस करना है। तो आई होप आपको डिविजिबिलिटी रूल्स सारे क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट दूसरी वीडियो में मैं आपको इसके आगे वाले रूल्स क्लियर करूंगी, जिसमें मैं 11 12 15 18 एंड 24 आपको एक्सप्लेन करूंगी। वो भी आप जरूर चेक करें, आपके लिए बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको डिविजिबिलिटी रूल्स क्लियर होंगे। और एक और 2 वीडियोस मेरी आपकी होंगी डिविजिबिलिटी, और भी जो डिविजिबिलिटी हमारी 7 रह गई है, 13 है, 19 है, 20 है, 30 है, जो भी डिविजिबिलिटी हमारी रह चुकी है उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो शेयर करूंगी। कैसी लगी वीडियो जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपने व्यू शेयर करें, जो भी आपको लगता है आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें अगर अब तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज आपकी शिल्पी मैम आपको वैदिक मैथ्स के ट्रिक से
डिविजिबिलिटी के रूल्स बताएंगे, कैसे चेक कर सकते हैं हम कि कौन सा नंबर इस नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। 11 की डिविजिबिलिटी का रूल, 12 का, 15, 18, 24 सो ऑन, और भी मैं आपके नेक्स्ट वीडियोस में सारे डिविजिबिलिटी के रूल्स क्लियर करूंगी। आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा, आप नंबर्स को देखकर बता सकते हैं इसलिए नंबर क्या इस नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। रूल स्टार्ट करते हैं। पहला रूल है हमारा 11 का। 11 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? इवन एंड ऑड नंबर की प्लेसमेंट। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम बोलते हैं इवन एंड ऑड नंबर्स चेक करते हैं, तो उनसे क्या वो 11 की डिविजिबिलिटी है या नहीं है। इवन एंड ऑड नंबर नहीं चेक करने हैं आपको कि ये इवन है, ये इवन है, ये ऑड है तो इनको ऐड कर लें। नो, प्लेसमेंट चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? प्लेसमेंट चेक करते हैं कि ये कौन सी प्लेसमेंट पे है। मीन्स प्लेसमेंट मतलब 1, 2, 3 एंड 4, इनकी प्लेसमेंट। अब इसमें से ये कौन सा नंबर है? ऑड की प्लेसमेंट, इवन नंबर, ऑड नंबर एंड इवन नंबर। तो 1 क्या है हमारा? ऑड है। 3 ऑड, 5 ऑड, 7 ऑड, 9 ऑड, दीज आर ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स 2, 0, 2, 4, 6, 8 ये हमारे इवन नंबर है। अब मुझे चेक करना है कि ऑड की प्लेसमेंट में कौन कौन से नंबर है। मतलब मीन्स ये वाला नंबर ऑड, ये वाला, मतलब 2 + 3 = 5। तो एक नंबर मेरा आ गया ऑड का प्लेसमेंट का 5। नेक्स्ट नंबर इवन की प्लेसमेंट में कौन कौन से नंबर हैं? 4 + 7 = 11। तो हमने अब दोनों नंबर्स के एडिशन निकाले हैं कि इनकी प्लेसमेंट पे कौन कौन से नंबर है। 2 + 3, ऑड की प्लेसमेंट पे 5 और एक आंसर है हमारा 11। अब इन दोनों का डिफरेंस देखना है। क्या देखना है? डिफरेंस। इन दोनों में डिफरेंस कितने नंबर का डिफरेंस है? इन दोनों नंबर्स में डिफरेंस है 6 नंबर्स का। कितने नंबर्स का डिफरेंस है? 6 नंबर। क्या ये 6 नंबर 11 से डिविजिबल है? नहीं, ये 11 से डिविजिबल नहीं है। मींस ये 11 के टेबल में नहीं आता। तो दैट मींस ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं हो सकता। आंसर इज नो। आपसे पूछा जाएगा एमसीक्यूज के क्वेश्चंस में, क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? इट इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट? तो आप लिख सकते हैं नो। ओके, फॉर एग्जांपल और भी थोड़े से एग्जांपल्स लेते हैं हम। यहाँ मैं इवन एंड ऑड की प्लेसमेंट आपसे इरेज नहीं कर रही हूँ ऊपर। अभी हम यहाँ पर कुछ और नंबर्स मेंशन करते हैं। 7, 2, 4 एंड 9। ओके, 7, 2, 4, 9। अब मेरे पास ये नंबर है, हमें चेक करना है क्या ये 11 से डिविजिबल है। तो हमें क्या ऐड करना है? पहले ऑड नंबर की प्लेसमेंट ऐड कर लेते हैं दोनों नंबर्स को। तो 7 + 4, अब हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, हम डायरेक्ट करेंगे। 7 + 4 = 11 एंड नेक्स्ट नंबर क्या है? 9 + 2 = 11। दोनों नंबर क्या हुए? इक्वल हुए। तो इनका आंसर डिफरेंस क्या है? 0 है। किसी केस में अगर आपके पास आंसर आता है 0, दैट मींस वो 11 से डिविजिबल है। मींस ये नंबर 11 से डिविजिबल है। अगर आपका डिफरेंस आता है 11, 22, 33, वो भी नंबर आपका 11 से डिविजिबल है। और एग्जांपल्स लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 2, 3, 8, 4, 9, 6, 3। अगर इतना बड़ा लेंथी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है, क्विक करने के लिए इवन एंड ऑड नंबर्स के प्लेसमेंट्स वाले नंबर, प्लेसमेंट वाले, ध्यान रखना प्लेसमेंट वाले नंबर्स को ऐड करना है। तो 2 + 8 10 + 9 19 + 3 22। एक नंबर आ गया 22। नेक्स्ट नंबर 3 + 4 7 + 6 13। तो एक नंबर आ गया हमारा 13। तो आपको क्या करना है? 22 में से 13 नंबर लेस करना है। क्या करना है? 22 - 13 मींस इन दोनों का डिफरेंस देखना है। डिफरेंस देखना है तो डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा? 9 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। कितने नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है? 9। तो दैट मींस ये डिविजिबल नहीं है। इन केस अगर आपके पास यहां इस नंबर में 2 नंबर एक्स्ट्रा होते हैं, क्या होते हैं? 2 नंबर एक्स्ट्रा, या यहां पर आपके पास कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं 2 नंबर यहां पर लेस होते, तो हमारा 11 का डिफरेंस आ जाता। तो दैट मींस ये यहां पर डिविजिबल हो जाता। 2 नंबर्स के डिफरेंस, चाहे यहां पे चाहे यहां पर, ठीक है। अब सपोज यहां पर मेरा आंसर 2 की जगह 4 होता, ओके, तो ये क्या होता मेरा? 24, करेक्ट, क्योंकि 2 नंबर्स ऐड हो गए 24। अब 24 में से मैं 13 नंबर लेस करूंगी
तो आंसर डिफरेंस क्या होगा 11। अब ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। किस तरह से डिविजिबल हुआ, सिर्फ मेरे एक सिंपल सा नंबर चेंज करने से ये 11 से डिविजिबल हो गया। क्या किया हमने इवन की प्लेसमेंट और ऑड की प्लेसमेंट के नंबर ऐड करे। ध्यान से समझना बच्चों, इवन और ऑड की प्लेसमेंट मतलब 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये क्या है मेरा ऑड नंबर, इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड। ठीक है, तो जो ऑड्स लिखे हुए उन नंबर्स को अलग ऐड कर दो, मतलब ये ऑड 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 ऑड, इनको ऐड किया तो आंसर आ गया 24 12 एंड देन 12 24। अब जो बचे हुए नंबर है वो हमारे इवन की प्लेसमेंट पे उनको ऐड करा, 3 + 4 7 + 6 13, तो एक नंबर आ गया हमारे पास 13। तो 24 और 13 के डिफरेंस बीच में कितने नंबर का डिफरेंस होगा, इसमें से लेस करके चेक कर लीजिए, तो आंसर आया 11। दैट मींस ये नंबर पूरा 11 से डिविजिबल है, तो आंसर इज राइट यस। तो अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यूज क्वेश्चन में इट इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट, you can write only yes. now clear? okay, तो 11 की डिविजिबिलिटी आई होप आपको क्लियर हुई होगी। हम नेक्स्ट डिविजिबिलिटी पे आते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 12। 12 की डिविजिबिलिटी में रूल्स चेक करने हैं आपको। क्या चेक करना है, रूल्स चेक करने हैं, कौन कौन से रूल्स रखते हैं 12 की डिविजिबिलिटी। फॉर एग्जांपल 3 4 8 3, अगर मेरा क्वेश्चन है 3 4 8 3, कोई भी क्वेश्चन है, अगर लास्ट में आपके पास यहां पर 3 मेंशन हो जाता है, मींस 3 1 5 ऑड नंबर के नंबर्स अगर हमारे लास्ट वंस प्लेस पर मेंशन है, दैट मींस वो नंबर डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो 12 की डिविजिबिलिटी का रूल हम कर रहे हैं, कौन सा रूल कर रहे हैं हम, 12 की डिविजिबिलिटी का। 12 की डिविजिबिलिटी मतलब इवन नंबर, 12 कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर के टेबल में हमेशा याद रखना लास्ट में हमारे पास इवन नंबर ही होगा, ऑड नंबर्स नहीं आएगा। तो यहां पर पहला नंबर है मेरा 12, 12 मतलब इवन नंबर, इवन नंबर में लास्ट मेरा वंस की प्लेसमेंट पे है नंबर 3, दैट मींस ये नंबर 12 से डिविजिबल नहीं है। तो बिना देखे सोचे समझे आप इसको लिख देंगे नो। ओके ओके, अगर सपोज यहां 3 ना, इसके बाद एक और नंबर है 6, ओके इसके बाद एक और नंबर है 6, क्या ये नंबर डिविजिबल हो गया? फिर तो आपने कहा मैम कि अगर इवन है तो डिविजिबल है, करेक्ट, ये आप कह सकते हो, पर आप चेक करोगे 12 की डिविजिबिलिटी के रूल को। अब 12 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 12 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है 3 and 4। 12 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है 3 and 4। आपको 3 की डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए, मेरी पहले एक वीडियो में 3 की डिविजिबिलिटी का रूल मैंने मेंशन किया है। तो 3 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है टोटल नंबर सम वैल्यू, मींस सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो उनका जो नंबर आता है, ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करा देती हूँ। सपोज 4 3 2 नंबर है, ओके फॉर एग्जांपल 4 3 2 नंबर है, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो इन नंबर्स को सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, आंसर आएगा 9। क्या वो 9 3 के टेबल में आता है? यस, 3 के टेबल में 9 आता है, तो इट इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो 3 की डिविजिबिलिटी तो रूल हमें क्लियर हो गई। अब हमें चेक करना है कि हमें 4 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, वो भी मैंने पहले वीडियोस में बताया, फिर भी मैं इस वीडियो में दोबारा बता रही हूँ। 4 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है लास्ट 2 नंबर्स हमें चेक करने हैं क्या वो 4 से डिविजिबल है। तो क्या ये दो नंबर 4 से डिविजिबल है, मतलब क्या मतलब है कि 4 के टेबल में 32 आता है? यस, 4 के टेबल में 32 आता है। अब इससे पहले कोई भी नंबर हो, 1 हो 7 हो 5 हो, ये सारे ऑड नंबर्स हो, बट लास्ट अगर 2 नंबर्स 4 के टेबल में आते हैं, 4 चाहे लास्ट में 04 आ जाए, 08 आए, 16 आए, 12 आए, कोई भी 4 के टेबल का नंबर आ जाए, चाहे 84 आ जाए। अब ये नहीं कहना कि मैम 84 तो 4 के टेबल, पर वो 84 4 के टेबल से जा रहा है। अगर आपका सपोज नंबर आता है 64, तो क्या 64 4 के टेबल में आता है? यस आता है। ये भी 4 टेंस तक देखना है, 4 1 जा 4 आपने देखा, फिर 2 रिमेनिंग 24, 4 6 जा 24, तो ये 4 के टेबल में आ रहा है नंबर, तो इट इज डिविजिबल बाय 4 आल्सो। तो ये वाला नंबर जो है ना मेरा 3 और 4 से दोनों से जा रहा है, दैट मींस ये वाला नंबर मेरा 12 से भी जाएगा। क्या जाएगा? ये नंबर मेरा 12 से भी डिविजिबल है। क्या चेक किया मैंने? 3 और 4 चेक किया, क्या 3 और 4
नंबर 432 से डिविजिबल है, तो ये 432 से डिविजिबल है। ठीक है, अभी मैंने ये नंबर नहीं लिखे है, मेंशन अभी सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया है। ओनली मेरा नंबर है 432। 432 मेरा 3 से डिविजिबल है, मेरा 4 से डिविजिबल है, दैट मीन्स मेरा 12 से भी डिविजिबल होगा। अब मेरा ऊपर एग्जांपल गिवन है यहाँ पर 12 के लिए, तो 12 के लिए नंबर्स गिवन है, तो इस नंबर में मुझे चेक करना है क्या ये 12 से डिविजिबल है। तो चेक करने का पहला रूल मैंने आपको बताया, टोटल नंबर सम वैल्यू 3 से चेक करेंगे। तो 3 से चेक कर लीजिए, आप पहले 4 से चेक कर लीजिए, ज्यादा बेटर है हम 4 से चेक करेंगे। सबसे पहला रूल हम 4 से ही चेक करेंगे। 4 में क्योंकि हमें सिर्फ 2 नंबर चेक करने हैं, क्योंकि इस रूल में ऐसा होता है कि दोनों से ही डिविजिबल होना जरूरी है। ये नहीं कि 3 से हो गया है, 4 से हो या ना हो तो भी डिविजिबल है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों नंबर से आंसर यस होना चाहिए, तभी वो 12 से डिविजिबल होगा। तो इसलिए इजी पॉइंट मेरा ऐसा है कि यहाँ पर मैं 4 से चेक कर रही हूँ। अब आप पूछोगे मैम 4 से क्या हो, 3 से भी कर लीजिए, किसी से भी कर लीजिए, कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी मुझे सिर्फ 2 नंबर चेक करने हैं, 3 से मुझे सारे नंबर चेक करने पड़ेंगे, टोटल करना पड़ेगा, उसमें मुझे टाइम लगेगा। अगर इन केस आपके पास नंबर होता 38, ओके, तो अगर आप ये 2 नंबर चेक कर रहे हो, ये 4 में नहीं आता है, आपने देखते ही साथ सीन करते ही साथ यहाँ बता दिया कि ये तो 4 के टेबल में नहीं आता 38, तो फिर जब नहीं आता है तो ये डिविजिबल ही नहीं होगा। हम 3 से भी क्यों चेक करेंगे? तो आपका टाइम सेफ हुआ ना, क्योंकि हमें अपना टाइम सेव करना ही है। वैदिक मैथ्स हो, अबाकस हो, वहां सिर्फ हमें अपना टाइम सेव करने के लिए ट्रिक्स सीखनी है, किस तरह से हम अपना टाइम को सेव कर सकते हैं। बट अभी हमारा क्वेश्चन है 36, तो 36 4 से डिविजिबल है, तो ये वाला नंबर 4 से तो हो गया, ठीक है ना। अब मुझे चेक करना है 3 से भी है या नहीं है। तो 3 के लिए मैंने बताया टोटल नंबर सम वैल्यू, और एक चीज और बता रही हूँ जो मैंने आपको अपने डिजिटल रूप में समझाया है कि आप जितने भी 9 बनते हैं ना उनको कैंसिल कर सकते हैं, रेस्ट नंबर को ऐड कर देंगे। क्या फिर से रिपीट कर रही हूँ, जितने भी अगर इसमें 9 बन रहे हैं तो उनको कैंसिल करके जितने भी बचे हुए नंबर हैं उनको हम ऐड करेंगे, तो भी हमारा रूट 3 का निकल आएगा। जैसे कि 3 और 6 को मैंने कैंसिल कर दिया, ये 3 नंबर्स लेफ्ट हैं, इन सबको ऐड कर देते हैं। 3 + 4 7 + 8 15, तो ये 3 से डिविजिबल है, यस ये 3 से डिविजिबल है। अब आपको ये 2 नंबर भी मैं ऐड करके बता देती हूँ, +9 है, तो ये हो गया आपका 24, ठीक है ना, 24। क्या 24 भी 3 से डिविजिबल है? यस 3 से डिविजिबल है, इसीलिए मैंने 9 लेस कराया था कि वो नंबर सेम ही आएगा। कैसे? अब 15 आया था ना आपका पहला नंबर, तो 5 + 1 क्या हुआ, सिंगल अगर मैं लेकर आ रही हूँ, 5 + 1 हुआ 6, ऐसे 2 + 4 कितना हुआ 6, वो था सेम। तो इसलिए मैं आपकी मेहनत को सेफ रख रही हूँ कि आप इतनी ज्यादा टेंशन ना लें और बहुत स्पीड में इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें, टाइम अपना सेव करें कि जितने भी 9 बन रहे कैंसिल करें फटाफट, और अपना आंसर जितना भी रेस्ट नंबर है उनको ऐड करके नंबर निकालें, क्या वो उस नंबर से डिविजिबल है। ये 3 और 4 बोथ से डिविजिबल है, अगर ये दोनों नंबर से डिविजिबल है तो ये 12 से भी डिविजिबल है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 12 के लिए, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है 7 0 5 एंड 2, ओके। यहां पे भी कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप चेक करना है, पहले 4, मैंने आपको बोला पहले 4 चेक करेंगे, लास्ट 2 नंबर्स चेक करेंगे, क्या ये 4 से डिविजिबल है? यस ये 4 से डिविजिबल है, 4 1 = 4, 1 is remaining 12, तो 4 3 = 12, यस ये 4 से डिवाइड हो रहा है 52, तो 4 से तो ये हो गया, ठीक है। अब हमें चेक करना है 3 से, 3 के लिए मुझे टोटल नंबर सम वैल्यू, या कोई मेरा 9 बन रहा है तो उसको मैं कैंसिल कर सकती हूँ, तो 7 और 2 9 बन रहा है, करेक्ट। अब रेस्ट नंबर मुझे ऐड करना है, 5 1 + 5 = 6, यस करेक्ट, ये नंबर भी 12 से डिविजिबल है। अगर यहाँ पर 2 आ जाता या यहाँ पर 6 आ जाता तो टोटल हो जाता 7, तो वो डिविजिबल नहीं होता। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से कि 12 की डिविजिबिलिटी में हमारे दोनों रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। ये दोनों नंबर से डिविजिबल होगा नंबर, तो ही वो 12 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से ही रिलेटेड है आगे के हमारे 15 18 एंड 24। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम रूल 15, रूल नंबर नेक्स्ट है हमारा 15, ओके। तो अब हम 15 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 15 की डिविजिबिलिटी में रूल क्या है? 15 में एक तो 3 है और एक 5 है। अब आप कहेंगे इसमें सबसे पहले किसका चेक करना है? ऑफ
कोर्स 5 का चेक करना है, बच्चे बच्चे को पता है 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट नंबर क्या होता है, करेक्ट, आपने अपने मन में सोच लिया 0 और 5 होता है, करेक्ट, तो 7205। अब ये नहीं कि 0 5 दोनों लेने जरूरी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर अगर आप 1 भी लेना चाहें तो भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको सिर्फ ये चेक करना है लास्ट नंबर सबसे पहले हम चेक करेंगे 5 की डिविजिबिलिटी, 3 की नहीं करेंगे 5 की करेंगे, ठीक है, तो क्योंकि 5 की इजी है, अगर वो 5 से डिविजिबल नहीं है, सपोज यहाँ होता है लास्ट नंबर 4, तो मैं क्यों ही पूरी में मेहनत करेंगे हम लोग, है ना, पूरा मेहनत क्यों करेंगे हम पूरी चेक करने के लिए, पहले 5 से तो हो नहीं रहा, चलो 3 से चेक कर लेते हैं। भाई पहले हमने यही देख लिया ना, लास्ट नंबर हमारा 4 है, तो 4 तो डिविजिबल ही नहीं है 5 के टेबल से, तो हमने नहीं करना। अभी हमारे पास नंबर है 7215, तो 5 तो डिविजिबल है, तो 5 से तो हो गया। अब हमें चेक करना है 3 का रूल। 3 के लिए भी मैंने आपको क्या बताया, 7 और 2 को लेस कर दो, 9 हो गया, रेस्ट नंबर को ऐड कर दो 15, तो दैट मींस ये मेरा नंबर 15 से डिविजिबल है। ये तो चांस की बात है, आपके नंबर ऐसे आ रहे हैं जो डिविजिबल हो रहे हैं। चलिए और एक ऐसा नंबर लेते हैं जो डिविजिबल भी ना हो। ओके, नेक्स्ट नंबर है 8327। ओके, अब यहाँ चेक करते हैं क्या ये नंबर डिविजिबल है। आप कहेंगे मैम लास्ट में तो 7 ही आ गया, तो डिविजिबल नहीं है, चलो कोई बात नहीं, लास्ट में हम ले लेते हैं 0। ओके, अब तो डिविजिबल है, क्योंकि 5 का रूल क्या होता है, 5 का रूल होता है 0 एंड 5, आपका लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, तो वो डिविजिबल है। और 3 का तो आपको मैंने समझाया है कि 3 का क्या होता है, टोटल नंबर सम वैल्यू। ओके, अब 5 से तो डिविजिबल हो गया, मतलब 5 से हो गया, अब 3 से चेक करना है। 3 के लिए मैंने बताया या तो कोई 9 बन रहा है तो उसको कैंसिल कर दो, रेस्ट नंबर को ऐड कर दो, तो 7 to 9 बन रहा है, रेस्ट नंबर क्या है, 8 और 3 11 नंबर तो 3 से डिविजिबल ही नहीं है, तो दैट मींस ये नंबर जो है हमारा 15 से डिविजिबल नहीं है। तो ये क्या हुआ, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 15। तो आपको क्लियर हो रहा है ना, श्योर। तो 15 के रूल में क्या होता है, 15 के रूल में होता है 3 एंड 5। एक और नंबर दे रही हूं, फटाफट आप चेक कीजिए क्या ये डिविजिबल है, क्या ये डिविजिबल है। एक और नंबर दे रही हूं, नेक्स्ट नंबर 29। ये दो नंबर चेक करिए, कौन सा नंबर डिविजिबल है, 3 और 5 से दोनों से निकलना चाहिए वो नंबर, 15 से कौन सा यस है और कौन सा नो है। ओके, ये इसका आंसर मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी, आप चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में जो बताना चाहे वो बता सकते हैं। ओके, नहीं तो आप अपने आंसर्स निकाल के रख सकते हैं, तो खुशी होगी अगर आप चैट बॉक्स में बताएंगे तो। ओके, चलिए, तो इसका आंसर वहां पे लिख देना नो 7325, नो या यस, जो भी आपका आंसर आया, 291420 नो या यस। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम डिविजिबिलिटी 18 के रूल पर। ओके, 18 के रूल पे आते हैं, 18 चेक करते हैं। 18 का रूल क्या है, 18 का रूल भी ऐसे ही है। 18 का रूल है, अब आप सोचेंगे मैम 6 और 3, नहीं 6 और 3 नहीं होता है, ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत से बच्चे गलती करते हैं 6 ले लेते हैं। 6 ऑलरेडी 2 रूल मेंशन होते हैं 6 की डिविजिबिलिटी में। 6 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है, 6 की डिविजिबिलिटी में ऑलरेडी 2 रूल्स मेंशन होते हैं। कैसे, क्योंकि 6 की डिविजिबिलिटी का रूल मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, 6 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है 2 एंड 3, तो उसमें ऑलरेडी 2 रूल है ना, उसमें ऑलरेडी 2 रूल है, तो वो तो हम लेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर हमने 6 लिया तो दूसरा 3 लेंगे, तो 3 तो 6 में ही है, तो वो नहीं होगा। यस, इसका रूल है 9 एंड 2। अब आपको ये चेक करना है, दोनों का ना मल्टीप्लिकेशन का आंसर दोनों सेम आना चाहिए। 9 2 सा 18, 15 में लिया तो 3 एंड 5, तो 5 3 सा 15, 12 में लिया था हमने 4 एंड 3, तो 4 3 सा 12, 6 में होगा 2 एंड 3, तो 3 2 सा 6। ओके, चलिए अब हमें चेक करना है 18 का रूल। फॉर एग्जांपल मेरा है 3 2 4 8, तो सबसे पहले क्या चेक करना है आपको, 9 या 2, करेक्ट, 2 चेक करना है, 2 ही चेक करना है। क्यों करना है 2, क्योंकि 2 इज अ इवन नंबर, ठीक है ना, क्वेश्चन ही मेरा इवन है, क्वेश्चन ही मेरा इवन है, स्पेशली तो बस 9 ही हो गया, ठीक है, क्वेश्चन ही इवन नंबर का है, तो लास्ट में क्या होगा, इवन नंबर होना चाहिए। अगर इवन नहीं होगा तो लिख देना नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 18, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है। अब आपको चेक करना है, ये 2 से तो हो ही गया है ना, अब हमें चेक करना है 9 से। अब 9 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, जो 3 का था वही 9 का है, अभी 3 का स्प्रिंग किया ना, टोटल नंबर सम वैल्यू, जो 3 का है वही 9 का है,
3 का क्या था, टोटल नंबर सम वैल्यू, और जितने 9 बन रहे उन्हें कैंसिल कर दो, जितने बचे हुए नंबर है उनको ऐड करके चेक कर लो कि क्या वो 9 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। 3 में हमने 3 चेक करा, 9 में हम 9 चेक करेंगे। तो कोई 9 बन रहा है क्या यहाँ पर, चेक कर लेते हैं। यस, 7 और 2 9, ऐसे बन गया हमारा 9, ठीक है ना। और बचा हुआ क्या नंबर है, 8। तो क्या ये 9 से डिविजिबल है, ये 9 से डिविजिबल नहीं है। इन केस यहाँ पे होता 1, ठीक है ना, यहाँ होता एक नंबर 1, या ये यहाँ पर किसी में भी 1 होता ऐड, तो वो डिविजिबल हो जाता है 18 से भी। होता सिर्फ इन 4 नंबर में, इन 3 नंबर में। अगर 8 का 9 कर देते तो वो नहीं होता डिविजिबल, क्योंकि लास्ट नंबर क्या होता, ओड हो जाता। तो अब ये तो डिविजिबल हो गया, क्योंकि 8 और 1 हो गया 9, तो 9 के टेबल में 9 आता है। अदरवाइज मेरा क्वेश्चन है पहले 3 2 4 8, तो ये क्वेश्चन मेरा डिविजिबल नहीं है। होने तो 2 से हो रहा है, तो पर 9 से तो नहीं हो रहा है ना। तो जब 9 से नहीं हो रहा है तो 18 से भी नहीं होगा, दोनों से होना जरूरी है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 5 3 2 7 8, ठीक है। अब हम यहां चेक करेंगे, एक और नंबर ले लेते हैं। यहां मैं एक और नंबर ले रही हूं 2, ठीक है। अब आपका ये मैम 2 क्यों लिया, हाँ अभी आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्यों लिया 2 यहाँ पर भी, ठीक है। अब आपको चेक करना है, लास्ट नंबर तो यस मैम ने लिख दिया यहाँ पर 8, तो इवन नंबर है, इवन नंबर तो है, तो फिर 18 से डिविजिबल है 2, ठीक है ना। 2 हो गया तो 18 से भी है, पर 18 से है ये जरूरी नहीं है, 9 से चेक करना जरूरी है भाई। पहले चेक करिए 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 9 से चेक करने का रूल है, या तो कोई 9 नंबर है उसे कैंसिल कर दो, नहीं तो आपको लगता है सारे नंबर्स ऐड कर लो, इतनी मेहनत कौन करेगा सारे नंबर्स को ऐड करने में, इसको लेस कर दो। और कोई बन रहा है, नहीं बन रहा है, सब नंबर्स को ऐड कर दो। 7 और 3 10 और 8 18, 18 नंबर क्या है, 18 नंबर क्या है, 18 नंबर 9 से डिविजिबल है। 18 नंबर क्या है, 18 नंबर 9 से डिविजिबल है, 9 के टेबल में 18 आता है। तो दैट मीन्स ये वाला नंबर मेरा किससे डिविजिबल है, 18 से डिविजिबल है। तो आई होप आपको 18 भी क्लियर हो गया होगा। ओके, क्लियर हुआ है ना, श्योर। तो 18 के में क्या देखना है आपको, 9 एंड 2 देखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट 24 की डिविजिबिलिटी पर। चलिए तो 24 चेक करते हैं हम। 24 की डिविजिबिलिटी का रूल है, क्या है सोचा आपने, मैडम ये है मैडम वो है, सोच रहे होंगे ना। तो 24 की डिविजिबिलिटी का रूल है 3 and 8, 8 3 जा 24, तो डिविजिबिलिटी रूल हो गया 3 and 8। तो 8 की डिविजिबिलिटी का रूल भी मैंने आपको पहले समझाया। 8 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है लास्ट 3 नंबर्स, लास्ट 3 नंबर्स क्या आपके 8 से डिविजिबल है, अगर वो 8 से डिविजिबल है तो वो किससे डिविजिबल है, 24 से। ऐसा नहीं है, अगर 8 से डिविजिबल है तो 8 से डिविजिबल है, पर 3 से भी होना जरूरी है 24 के लिए। अभी और क्वेश्चंस में भी बताया ना 5 2 4 8। अब क्या चेक करना है, पहले सबसे पहले 3 मत चेक करो, 8 ही चेक कर लो, लास्ट 3 नंबर्स चेक कर लो, ठीक है ना। आपको लगता है कि नहीं मैम मेरे लिए इजी है, कि ये क्वेश्चन इजी है, मैं 8 3 से चेक करें, आपकी मर्जी है। वहां पर आपको लगता है कि 3 से मेरा इजीली चेक हो रहा है, मैं नंबर्स को ऐड कर पा रही हूँ, तो आप कर सकते हैं। ये 19 बन रहा है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। 19 बन रहा है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो यहां लिख सकते हो आप नो। अगर आपने कोई भी एक डिविजिबिलिटी रूल चेक करने पर आपको मिलता है आंसर नो, तो आप दूसरा रूल चेक नहीं करेंगे, आपको नहीं चेक करना है। चलो ये 8 से तो 3 से तो हो नहीं रहा है, 8 से और चेक कर लेते हैं। क्यों करना है चेक, क्यों करना है चेक, नहीं करना है, टाइम ही नहीं है हमारे पास इतना, ठीक है ना। टाइम नहीं है हमारे पास इतना, तो हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ एक ही रूल चेक कर लिया। अगर वो कहता है यस तो दूसरा रूल तब चेक करना है। अगर एक रूल कह रहा है, अगर आपने पहले 3 चेक करा तो 3 से तो ये है नहीं डिविजिबल, अब 8 से चेक करा तो 8 से तो हो रहा है डिविजिबल, किससे, 8 से तो डिविजिबल हो रहा है, पर 3 से नहीं हो रहा है। 3 का क्या था हमारा, सारे नंबर्स को ऐड कर दो, तो ये 7 11 और 8 ये आ गया 19। तो भाई 19 नंबर तो 8 से डिविजिबल ही नहीं है ना। 19 नंबर तो सॉरी 3 से डिविजिबल नहीं है, बट लास्ट के 3 नंबर 8 से डिविजिबल है, तो हमें तो दोनों चाहिए, दोनों। तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 24, ठीक है।
नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक और एग्जांपल्स चेक करते हैं हम। 5, 3, 2, 7 एंड 4। अभी मुझे नहीं पता कि ये कौन सा नंबर डिविजिबल है, चांस की बात है, मैं तो नंबर ही ऐसे रैंडम लिखती हूँ, है ना। मुझे ऐसे नहीं चेक करना कि कौन सा है या नहीं है, वही नंबर लूँ, नहीं, ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है। अब ये चेक करते हैं हम, 24 का डिविजिबिलिटी रूल होता है 8 एंड 3। तो चेक करना है आपको 8 एंड 3, तो सबसे पहले आपकी मर्जी है, आपको लगता है 3 चेक कर लीजिए तो आप 3 कर लीजिए, दोनों को लेस कर दीजिए, बचे हुए नंबर को ऐड कर लीजिए, ये हो गया 8 और 3 12। यस, 3 से तो डिविजिबल हो गया भाई। अब ये चेक करना है मुझे 8 से। अब करेक्ट, 3 से डिविजिबल है तभी 8 से चेक करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। अब 8 से चेक करते हैं, तो लास्ट 3 नंबर्स चेक करने हैं मुझे 8 से, मतलब 274। आपको लग रहा है ये आ रहा है नंबर? आपको लग रहा है 274 8 के टेबल में आता है? डिवाइड हो रहा है 8 से? नहीं हो रहा है। कैसे? अब आप मुझे 8 से डिवाइड किया तो 8 3 are 24, ठीक है। 27 में से 24 कट करूंगी तो कितना आएगा? रिमेनिंग नंबर इज 3। तो ये हो गया मेरा 34। तो 34 आता है 8 के टेबल में? नहीं आता, 32 आता। अगर यहाँ होता 272 तो वो 8 से डिविजिबल होता, बट फिर वो 3 से ना हो पाता। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? फिर वो 3 से ना हो पाता, दैट मीन्स ये डिविजिबल ही नहीं है। ये अगर एक नंबर से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं है, 3 से हो रहा है ना, 8 से नहीं है, तो ये 24 से डिविजिबल नहीं है। आंसर इज नो, आंसर इज नो। दोनों से होना डिविजिबल जरूरी है। तो ये आपको क्लियर हुआ किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, किस तरह से हमने 11, 12, 15, 18, 24 आपको इस वीडियो में आपको क्लियर किया है कि डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल्स क्या होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल तो जरूर सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।